हिंदू धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक परम जगन्नाथ शब्द दो शब्दों जगत यानी संसार और नाथ यानी उस संसार का स्वामी से मिलकर बना, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। उन्हें कलयुग का साक्षात देवता और महाप्रभु भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी की महिमा असीम है, जो उनके और भक्तों के बीच अटूट प्रेम को दर्शाती है। श्री जगन्नाथ काची अभियान पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव और भगवान जगन्नाथ के बीच की एक प्रसिद्ध भक्ति कथा है। आइए इस कथा को देखिए और भगवान जगन्नाथ के असीम प्रेम और भक्ति के भाव को स्मरण करते हुए भोर की सुनहरी बेलों, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बना रहा है। गांव की कच्ची पगडंडी पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसी रास्ते में माणिक तेज कदमों से चली जा रही है। उसके सर पर ताजी मीठी दही से भरी मटकी है और हाथ में लकड़ी। उसके होठों पर श्री कृष्ण का नाम और मन में उनके दर्शन की लालसा है। उधर सुमतिबाई पानी का छोटा घड़ा भरकर लौट रही है। वे माणिक को इतनी जल्दी में जाते देख मुस्कुराते हुए उसे आवाज देते हैं। हेलो मालिक, एते सकाळु मुंडरे दही हांडी धरी कुआड़े जाऊछु कि गाँ हाट तो एपटे तू सेपटे नगर आड़ को कुआड़े जाऊछु? हेलो सुमति बो, मु आज से गाँ हाट को जाऊनी लो। मु आज जाऊँगी बड़ दांड को से सकानयन पाख को। हेलो मल्ली मल्ली, पूरी जाऊछु सेठिके जाके कौन करिबो? एते दही नहीं सेठी कौन तते पसई देबे किलो दयानी? सेठी तो पंडा पड़िहाड़ी जगिचंती, तते भीतर को पसई देबे नहीं। किए कहला सुमति बो मते पसई देबेनी? मो मन कहूची आज से जगत जेठा मो हाथरू दही खाइबे। मु शुणिची से काले भाबर ठाकुर। मु ए दही को निजे गाई दुई निजे बसैची। ए दही ठारू मिठा दही से कोठी पाइबे किलो? सतरे माणिक, तो भक्ति को मानिबा को पड़िबो। हेले सी तो सारा ब्रह्मांडर मालिक, से कौन ए साधारण गौरुणीर माटी हांडीर मिठा दही को पसंद करिबो किलो? आलो सुमति बो, से भोग पछरे गोड़ाती लो, से तो भाव पछरे गोड़ाती। मु तो कौन धनी लोक नुहे कि सिंहासन आगे सुना रूपा थोईदेवी। गोटे साधारण गौरुणी झील मोर सबुठ मूल्यवान जिनस ए दही मुझे जाऊँगी। मुझे कहबी हे कालिया साते तुम रंग कला हेले भी
तुम मनटी मो दही परी मीठा और धड़ा नियो मो दही टिके चाखी दियो आउ देखिबो सुमति बो से आखि करी निश्चय मते इशारा करिवे। सतरे माणिक तो कथा शुणी मो लोम टांकुरी उठुची तो भितरे जेतिकी भक्ति अच्छे से कला ठाकुर निजे बांधी हो जा माँ से बड़ दांड को जाई से चक्का आखि को मन भरी देखिबो आओ मो तरफ भी टिके गुहारी जनईदेबू जेमिति से आम गाँव पर तांकर कृपा दृष्टि रखिथिबे। हूँ सुमति बो मु जाऊँगी से मेघनाद पाचेरी देखा गलानी मो कालिया मते डाकुची। जय जगन्नाथ जा माँ से बड़ दांड को जा कालिया तो गुहारी शुण। दही नवगु दही सखी संगता सही सरी गली न पाई बोई परा दही नवगु दही सखी संगता सही सरी गली न पाई बोई परा दही जगत नाथ कोटि की दही खुआंती कानी बड़ा धरी तांकु बिंची दियंती मोर साहा की नहीं साहा जगत साई जीव जाऊता पादरी मिनती दही नवगु दही सखी संगत सही सरी गली न पाई बई परा दही। पुरुषोत्तम देव का काजी अवतार। जय जगन्नाथ। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा समर्पण और भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य कृपा की अमर गाथा है। उड़ीसा के महान सम्राट गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव भगवान श्री जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। वह स्वयं राजा नहीं बल्कि महाप्रभु का प्रथम सेवक मानते। रथ यात्रा के पावन अवसर पर वे स्वर्ग झाड़ू से रथ के मार्ग की सफाई पर छेरा पथरा की सेवा करते। यही उनकी विनम्रता और प्रभु के प्रति समर्पण का सर्वोच्च प्रतीक था। एक समय महाराज ने कांची की राजकुमारी पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव किया, परंतु कांची के राजा ने यह कहकर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वो राजा झाड़ू लगाता है और उसकी पुत्री के योग्य नहीं। यह अपमान केवल एक राजा का नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ की सेवा और परंपरा का था। अपमान से व्यतीत होकर महाराज पुरुषोत्तम देव ने कांची पर आक्रमण कर दिया। पहली बार उन्हें पराजय का सामना करना। कड़क और तेज हवाएं वातावरण को भयावह बना रही। मंदिर के गर्भगृह में केवल एक दीपक टिमटिमा रहा, जिसकी मंद स्वर्णिम ज्योति महाप्रभु श्री जगन्नाथ की विशाल करुणामय और चक्राकार नेत्रों पर पड़ रही। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महाप्रभु अपने भक्त की यथापूर्ण भार रहे हैं। ये कौन गरिमा? ये कौन मुझे देखिली गरिमा? ये की समय ये की दुर्दशा बहुत भयंकर आगुकू ये देश प्रति बहुत विपद बन आसुची गरिमा। ये गरिमा हे प्रभु हे ब्रह्मांडपति ये तुमर की लीला प्रभु। ये कलिंग देश को कौन एते बड़ा विपद मारी आसुची तुम ही एकमात्र प्रभु। रक्षा कले तुम ही रक्षा करिबो प्रभु। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इसी समय
युद्ध भूमि से लौटे महाराजा पुरुषोत्तम देव लड़खड़ाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनका मुकुट कहीं रणभूमि में छूट चुका है, राजसी वस्त्र चीर फाड़ हो चुके हैं और उन पर शत्रु तथा अपने वीर सैनिकों के रक्त के गहरे निशान हैं। उनका मुख निराशा, पीड़ा और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। ये बिना एक क्षण के सीधे रत्नवेदी के सम्मुख पहुंचते हैं और संपूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भूमि पर गिर पड़ते हैं। उनका संपूर्ण शरीर थकान, वेदना और पश्चाताप से कांप रहा है। इसी समय युद्ध भूमि से लौटे महाराजा पुरुष हे नीलाचल, हे करुणा सागर, प्रभु ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରାଜିତ ହେଇଛି। କଳିଙ୍ଗର ବିଶାଳ ସେନା କାଞ୍ଚି ନରେଶ ସେନା ଆଗରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ବୀର ସୈନିକମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛି। ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ମୁଁ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ମୋ ପରାଜୟ ପାଇଁ। ଏଇ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି ସେଇ ଅପମାନ ପାଇଁ। କାଞ୍ଚିନରେ ମୋତେ ଚଣ୍ଡାଳ କହିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଏ, ଛେରା ପହରା କରେ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା କ'ଣ ପାପ? ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅପମାନ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଅପମାନ। ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା କ'ଣ ଏ ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛି? କୁହନ୍ତୁ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ନା ନା, ଆଉ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଥର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏଇଥର ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କାଞ୍ଚି ନରେଶର ଅଭିମାନକୁ ଏଇ ଭୂମିରେ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରାହବ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶପଥ ନେଉଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଞ୍ଚି ନରେଶର ଅପମାନକୁ ଚିରଚେତନ କରାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଞ୍ଚି ନରେଶ ଅନ୍ୟର ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই কাঞ্চি নরেশ তার অপমানର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଆତ୍ମା, ମୋ ଶରୀର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। এই ଶରୀର ଆଉ ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର। এই ଖଡ୍ଗ ଆଉ ମୋର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର। हे नीलाचल, हे करुणामय, मते शक्ति दियंतु प्रभु, मते शक्ति दियंतु। आपण सेवकर वेदना को बुझी पारिबे नहीं प्रभु। कहतु प्रभु, कहतु नारायण, कहतु कहतु नारायण, कहतु प्रभु, कहतु कहतु किसी युद्ध में पराजय के पश्चात राजा भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में उपस्थित होकर अपनी व्यथा का निवेदन करते। उठाओ पुरुषोत्तम, उठाओ, पुणी थरे निज सेना को संगठित कर, कांची अभियान पर प्रस्तुत हुआ। एथर तुम्हें
एका जीवन युद्ध क्षेत्र में कलिंग सेनार अग्रभागे दुई जन अश्व रही चलिए गोटे धला अश्व उपर रे मोर भ्राता श्री बलभद्र आउ कला अश्व उपर रही स्वयं जगन्नाथ आम स्वयं तुम सेनार अग्रनायक हो युद्ध क्षेत्र को जीव कांचीर अहंकार को भंग करा चिलिका कूल तुम्हें आमर उपस्थित प्रमाण पाई जाओ पुरुषोत्तम युद्धर रणध्वनि बजाई कलिंगर गौरव और जगन्नाथ भक्तिर विजय सुनिश्चित तुमर कल्याण हो। हे माधव हे करुणार सागर आपण को लीला अपरंपार प्रभु आपण को लीला अपरंपार आपण ए भक्तर वेदना बुझी पारछंती धन्य प्रभु धन्य महिमा आपणकर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। यही तो है उस जगत के स्वामी का दिव्य चरित्र, इसीलिए तो उन्हें दीन बंधु भक्त वत्सल्य और करुणा सागर कहा जाता है। जिस प्रभु के हृदय में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, आज उसी प्रभु का हृदय अपने एक भक्त की पीड़ा से व्याकुल होता है। जब भक्त की आंखों से अश्रु धारा बहती है, जब उसके हृदय पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, कि भला भगवान कैसे नहीं कर सकते, कैसे अपने भक्त की वेदना को अनदेखा कर सकते। नहीं, कभी नहीं। करुणा के साक्षात सागर, भक्तों के पालनहार श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्त के मान सम्मान और रक्षा के लिए स्वयं प्रस्थान करते हैं। आज कोई साधारण युद्ध नहीं है, आज स्वयं ईश्वर अपने भक्त के लिए शस्त्र उठाया। अपने सर पर मिट्टी की मटकी लिए धीरे धीरे चल रही है। उसका नाम माणिका है। जीवन भर की कमाई का सहारा बनी दही की मटकी सिर पर है। सुबह से वह गांव-गांव घूमकर दही बेच रही है, पर आज भाग्य जैसा उससे रूठ गया। दिन ढलने को है, फिर भी उसकी मटकी का एक भी दोना नहीं बिका है। लंबी यात्रा से उसके कदम थक चुके हैं, माथे पर पसीने की बूंदें हैं, होंठ प्यास से सूख गए हैं, किंतु उसके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि प्रभु का अटूट विश्वास आभा दे रहा है। मानो उसे विश्वास हो कि आज जिसका सहारा स्वयं जगन्नाथ हो, उसका कोई अहित नहीं हो सकता। ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଗଳା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ କିମ୍ବା କିଛି ପିଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କିପରି ହୁଅନ୍ତା? कान्हा तोर लीला आउ कहा देखा
ମୋ ଆଗରେ ଏସବୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତତେ ଆଜି ପାଣିର ଶୋଷ ଲାଗିନାହିଁ, ତତେ କେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମର ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ସତ କହିଲୁ କାହ୍ନା, ଆଜି କେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭକ୍ତ ଉପରେ ତୋର କୃପା ବର୍ଷିବ। ଚାଲ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଥର ଦେଖିବି କିଏ ସେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ତୋତେ ରଣଭୂମି ଯିବା ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ସେଠି ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଏ ମୋର ବି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚାଲ କାହ୍ନା, ଚାଲ। ମିଠା ମିଠା ଦହି ମୋ ମାଧବଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଟିକେ ଭୋଗ ନେଇଯାଅ। ଦହି ନବ ଦହି। ହେ ବିଧାତା, ଇଏ କି ମାୟା, ଇଏ କି ସମ୍ମୋହନ। ଜଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ଶ୍ରାବଣର ଘନ ମେଘମାଳା ଏବଂ ଜଣେ ସେ ହିମାଳୟର ଶୁଭ୍ର ଧବଳ ବରଫ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଆଖିରୁ ଏ ଅସୁର କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ଯେପରି ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗର ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ସଂସାରର ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉ ଆଜି ଏହି ବାଳକ ନିଜ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ଚିଲିକା ତଟରେ ତ ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ଅମୃତର ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଛି। କଣ ତୁ ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ମୋତେ କିଛି ଦେ, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ତୃଷ୍ଣାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବୁ ମା। ହେ ବିଦ୍ୟ ବାଳକ, ଏ ଅଭାଗିନୀ ପାଖରେ ଅମୃତ କାହିଁ? ଏ ତ ସାଧାରଣ ଗାଈର ମିଠା ଦହି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମାଧବଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ ଏପରି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରିପାରୁନି। ନିଅ, ତୁମ ଆଞ୍ଚଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ସର୍ବସ୍ୱ ବି ତୁମ ପାଇଁ କମ୍ ହବ। କାହ୍ନା, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞର 56 ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ଯେମିତି ଏ ମାର ସାଧାରଣ ଦହିରେ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ମୋ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଇଗଲା। ବିଦ୍ୟ ବାଳକ, ତୁମେମାନେ ମୁଖରୁ ତ ଉଚ୍ଚ କୂଳର ବୋଲି ଲାଗୁଛ। ଘରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। କ'ଣ ମୋତେ ମୋର ଏଇ ଦହିର ପାରିଶ୍ରମିକ 2 କଉଡ଼ି ଧନ ମିଳିପାରିବ କି? ମୁଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦହି ତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଦେବେ, ଏ ମାର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଦେବା? ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କଉଡ଼ିଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କହ କାହ୍ନା, ଏ ମାର ଋଣ କିପରି ସୁଝିବା? ଦାଉ, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେ ସବୁ ତ କାହାରି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଏ ଚିଲିକା ତଟରେ ଦରିଦ୍ର ହେବେ କିପରି? ଧନ, କଉଡ଼ି, ଦାଉ, ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଅମୃତ ଥିଲା ତା ମୂଲ୍ୟ ସୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ବୈଭବରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ନିଜ ହୃଦୟ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ
भगवान को मध्य निज अस्तित्वर प्रमाण देवाक ही पड़ी था। ने माँ ते देवाई आम पाखे कौन सी सांसारिक धन ना तू ये रत्न मुद्रिकाटी को रख अल्प समय मध्य पथ दे कलिंगर महाराजा पुरुषोत्तम देव निज सैन्य बाहिनी सह अतिक्रम करेंगे। तू ये रत्न मुद्रिकाटी को देखई देव से यही मुदी बदल ते एते धन देवे जे तो 7 पुरुष पर्यंत केवे भोकिला रहिबे नाही आउ तो संतान मानक जीवन सर्वदा सुख एवं समृद्धि रे भरी रहिबो। हे दिव्य बालक मते आउ कौनसी धन कौड़ीर निशा नहीं मते तो केवल तुमर दिव्य रूपर निशा लगी हे प्रभु। परिवर्तित होती है। रणभेरी नगाड़ों की गूंज, घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगाड़ पूरे वातावरण को युद्धमय बना देती है। चारों दिशाओं में उद्घोष गूंज उठता है, जय जगन्नाथ, जय कली, हर हर महाप्रभु। मंच पर लाल, सुनहरी और केसरिया प्रकाश फैल जाता है। क्षण बीतते हैं और देखते ही देखते चिलिका का तट महाराजा पुरुषोत्तम देव की विराट चतुर्गणी सेना के आगमन से गूंज उठता है। हजारों सैनिकों की पदचाप से धरती थर्रा रही है। रणभेरी का स्वर आकाश को चीर रहा है। स्वर्ण मुकुट धारण किए, हाथ में राजदंड लिए तेजस्वी महाराजा पुरुषोत्तम देव अपनी विजय सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर विजय का तेज है, उनके हृदय में एक अनबुझे रहस्य की खोज अभी भी शेष है। उनकी दृष्टि मार्ग के किनारे खड़ी एक साधारण सी ग्वाली पर है। हेलो सेनापति सेना को एक दिया जाओ से स्त्री लोकटी को मो पाखु नहीं आस महाराज आपण को आपण आसु अलौकिक सत कुह मु कौन सी चोरणी नुहे मुझे जड़े साधारण गौरणी नाम मोर माणिक बेले देखाई जनकर बन्न श्यामल होता बेले जनकर बन्न
ତାଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ଦହି କୁଡ଼ିଆଟାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରି ମୁଁ ମୋର ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିଲା ବେଳେ ଏ ରତ୍ନମୁଦିଟା ଦେଲେ, କହିଲେ ପଛରେ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆର ପାରିଶ୍ରମିକ। ନୀଳାଚଳ, ହେ ଜଗଦେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଅପାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ଅପାର। ମନ୍ତ୍ରୀବର ମହାରାଜ ସେଇ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ବଳଭଦ୍ର। ଶେଷରେ ଏ ଭକ୍ତର ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଧରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ। ହେ ନାରୀ, ତୁମର ଏଇ ଗଭୀର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ ରାଜା କ'ଣ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜିଠାରୁ ମା ମାଣିକଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ମାଣିକ ପାଟଣା ରଖାଯାଉ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ରାଜକୋଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମା ମାଣିକ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସାତ ପୁରୁଷ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जिस युद्ध में कभी कलिंग को पराजय का सामना करना पड़ा था, आज उसी रणभूमि पर विजय का सूर्य उदित हो चुका है। यह केवल एक राजा की विजय नहीं, यह धर्म, आस्था और भगवान जगन्नाथ की कृपा की विजय है। महाप्रभु के आशीर्वाद और अपने वीर सैनिकों के अदम्य साहस से महाराजा पुरुषोत्तम देव की सेना वज्र की भांति शत्रु पर टूट पड़ती है। क्षण भर में कांची के अभेद परकोटे टहने लगते हैं, विशाल द्वार ध्वस्त हो जाते हैं और विजय के उद्घोष से पूरा आकाश गूंज उठता है। जय जगन्नाथ, जय कलिंग। धूल के गुबार के बीच विजय महाराजा पुरुषोत्तम देव अपने अंगरक्षकों और सेनापतियों के साथ कांची के राजमहल में प्रवेश। तुम्हें युद्ध क्षेत्र में जादू टोनारे आश्रय नहीं थिला। मोर सेनापति माने निज आखिर देखी दिला। दुई जन दिव्य स्वरूप, जन श्यामभर, जन गौरभर पवन बेगारे आगा को बढ़ुथिला एवं एकाकी मोर विशाल सेना रे ध्वंस करी दिला। से मैंने की थिला। हे कांची नरेश, तुम अहंकार कौन चूर्ण हो जाइए। कांचीर अभद्य प्राचीर आज ये कलिंगर सेना सामना रे धूलिसात होइछि। आओ जानिया चाहो से माने किए थिले? स्वयं प्रभु नारायण श्री जगन्नाथ एवं तांकर अग्रज बलभद्र एई मो सेना सामना रे अग्रधारी नायक होई युद्ध करबा आस्थिले। शेषरे भक्तर भक्ति पछरे भगवानଙ୍କର आशीर्वाद रही लगी मोर विजय है। महामंत्री, यही राजा दिने मत चंडाल कही खाली एति मु महाप्रभुंकर रसमुखरे छेरा पहरा करे। आज तार प्रतिशोधर बेल आसी पंदपति को नहीं आसती। महाराज, राजकुमारी उपस्थित। महामंत्री, मोर आदेश राजकुमारी पद्मावती को कलिंगर सबुठारु साधारण एवं सबुठारु योग्य चंडाल सहित विवाह करा जाओ, जो द्वारा कांची नरेश तांको गर्व और अहंकार फल देखि पारिबे। जताज्ञा मणिमा, आपणकर कथा अक्षर अक्षर आम पालन करूँ।
निश्चय आम भूमि को विजय करिसेंती किंतु यह भाबंतु नहीं जे आपणकर ए निष्ठुरता द्वारा मो आत्मा को मध्य विजय करिजिबे जदि कौन से चंडाल सह विवाह करबा ही मो भाग्य तेबे यहाँ को मो ईश्वर को इच्छा बोली मानी आनंदर सह स्वीकार करिबे समय का चक्र पूर्ण हो चुका है। जिस युद्ध की शुरुआत अपमान और अहंकार से हुई थी उसका अंत आज धर्म, न्याय और करुणा की विजय के साथ होने जा रहा है। कलिंग का भव्य राज दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ है। सिंहासन पर तेजस्वी महाराजा पुरुषोत्तम देव विराजमान, उनके मुखमंडल पर विजेता का तेज, परंतु हृदय में न्याय और धर्म की मर्यादा सर्वोपरि है। दरबार के मध्य खड़ी है कांची की राजकुमारी पद्मावती। उनके हाथों में बेड़ियां अवश्य हैं किंतु उनका आत्मसम्मान अडिग है। उनके मुख पर भय नहीं बल्कि राजवंश की गरिमा और स्वाभिमान की अद्भुत चमक दिखाई देती है। राजगुरु, महामंत्री, सेनापति और कलिंग के प्रतिष्ठित नागरिक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। सभी की दृष्टि महाराजा पर टिकी है क्योंकि उन्हें स्मरण है वो कठोर प्रतिज्ञा जो महाराजा ने युद्ध से पूर्व की कांची की राजकुमारी का विवाह एक चांडाल से कराया गया। महामंत्री युद्ध शेष होइछि। कांची नरेशर गर्व अहंकार तिलतलांत हो माटी मिशिछि। वर्तमान मोर आदेश अनुଯାयी महारानी पद्मावती कौन कलिंगर से श्रेष्ठ एवं योग्य चंडाल को खोजी पाइछ कि? महाराजंकर जय हो। आपणकर आदेश अक्षर अक्षर पालन होइछि महाराज। आपणकर कहवा अनुसार ये कलिंगर सबुठार श्रेष्ठ चंडाल को आमे खोजी पाइछु मणिमा। तेबे आ विलंब कहीं जानतु शीघ्र से चंडाल को ए राज दरबार को नहीं आसतु। मणिमा तांको बाहर खोजिबार कौन से अभिप्राय नहीं मणिमा। से एठी ए राज दरबार रे उपस्थित आ जे कलिंगर राज सिंहासन रे से विराजमान मणिमा। महामंत्री आप ये कौन कहते पागल हो गए कि आप निज राजा को चंडाल कहते? मत क्षमा करते मणिमा। शास्त्र एवं नीति कहे चंडाल सीए जे निम्न जाति। चंडाल होची सीए जे सेवा करे जे झाड़ू करे। प्रतिवर्ष आपण श्री जगन्नाथ पाखे सुवर्ण झाड़ू रे झाड़ू सेवा करती। आपण होउछंती ए कलिंगर सबुठारु बड़ सेवक जगन्नाथंकर बड़ सेवक एवं आपण होउछंती ए ब्रह्मांडर सबुठारु बड़ चंडाल मणिमा। महामंत्री पिताश्री आदेश पालन करवा मोर कर्तव्य थिला किंतु एभली जने महान भक्तंकर दासी हेबा मोर परम सौभाग्य। तेणु ए विवाह को मु स्वीकार करुछि।